अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज सबसे पहले हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़े थे। उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि आप किस तरह इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्लास जो है हमारा वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और हमने पढ़ा था कि एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हमारे पास कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, बेंजोप्रिल एंड इनालाप्रिल। और अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो किस तरह काम करते हैं, यानी इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बॉडी में जाकर क्या करते हैं, हम वो देखेंगे। फिर जो है हम बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मतलब वन बाय वन करके हम इन सबको इसी वे से देखेंगे। तो अब हम करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। देखिए मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, कैल्शियम मैकेनिज्म ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर का मतलब ही आपको पता है कि एक चीज़ को ब्लॉक कर देना, ठीक है, रुकावट पैदा करना। अब सबसे पहले इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। देखें, हमारे पास किडनी है, ठीक हो गया। नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा कि ब्लड किडनी तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ब्लड किडनी तक नहीं पहुंचेगा, लाजमी बात है, जीएफआर भी कम होगा, आपका गाड़ी का आउटपुट भी कम होगा। और किडनी की तरफ जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या करता है किडनी किडनी एक इंजाइम पैदा कर देता है, ठीक है, सॉरी, एक हार्मोन पैदा कर देता है, ठीक है, उसका नाम है रेनिन, ठीक है। किडनी रेनिन प्रोड्यूस कर देता है। अब ये रेनिन जब प्रोड्यूस होगा, यानी ब्लड प्रेशर कम हुआ, किडनी ने रेनिन प्रोड्यूस कर लिया। इतने में क्या होता है कि लिवर से एक और चीज़ सिक्रीट हो जाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। अब तक किडनी मतलब ब्लड प्रेशर कम हुई, उसके बाद क्या हुआ, लिवर ने क्या सीक्रेट किया, एंजियोटेंसिनोजन। अब रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट कर लेता है, ठीक है, और एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन 1 में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिनोजन 1 में। अब एंजियोटेंसिनोजन जब एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अब क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन अब ये एंजियोटेंसिनोजन 1 बना। अब इस एंजियोटेंसिनोजन 1 पे एक और एंजाइम एक्ट कर लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किस पे, एंजियोटेंसिनोजन 2 में, एंजियोटेंसिनोजन 2 में। अब तक हुआ क्या था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर कम था, ठीक है। अब इस एंजियोटेंसिनोजन 1 पे था जो था, इस पर एक एंजाइम ने एक्ट किया था, उसका नाम था एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियो ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम का पूरा नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब उसने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करेगा, ये 3 काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या होगा कि ये करवाएगा, ठीक है, मतलब जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है ना, उसकी सिक्रीशन को बढ़ाएगा, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। जब एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा तो एल्डोस्टेरॉन हमेशा जब भी इंक्रीज होता है तो उसके साथ पानी हमेशा उसी के साथ पीछे पीछे आ जाता है, तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। तो एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन जब भी वाटर को अपने साथ ले जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन ही यही है कि वो सोडियम को अपने साथ ले जाता है। जब सोडियम और वाटर दोनों ही अपने साथ रिटेन रहेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, ठीक है। और लास्ट काम ये क्या करता है, ये एडीएच की सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एडीएच की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा।
अब करना क्या है हमने कि इस सिस्टम को ही रोक देना है ताकि ये एंजियोटेंसिनोजन 2 पैदा ही ना हो। जब ये पैदा नहीं होगा तो ये काम होंगे ही नहीं। जब ये काम नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। हमारा काम भी यही है कि हमने ब्लड प्रेशर को रोकना है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, रोकना है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कैसे रोकेगी, मतलब रोकेगी, तो हमने क्या करना है यहाँ पर ये ड्रग्स अप्लाई करना है। कौन कौन से ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी ये एंजाइम जो काम कर रहा था हमने इस एंजाइम को ही ब्लॉक करना है। जब ये एंजाइम ब्लॉक होगा तो एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है वो कभी भी एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना था यहाँ पे, हमने पढ़ना था एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी हमने एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यहाँ पर ड्रग्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो इन ड्रग्स में पहला नाम क्या है, कैप्टोप्रिल, ठीक है। कैप्टोप्रिल हमने पढ़ लिया। कैप्टोप्रिल के बाद लिसिनोप्रिल, प्रिल सब में आएगा, ठीक है। लिसिनोप्रिल के बाद लास्ट में क्या है, ठीक है, इनालाप्रिल, ठीक है। अब ये जितने भी जो कैप्टोप्रिल है ना, ये टैबलेट कैपोटीन के नाम से आता है, ठीक है। टैबलेट कैपोटीन के नाम से आता है। और ये लिसिनोप्रिल है, ये टैबलेट जिस्ट्रिल के नाम से आता है, ठीक है। और इनालाप्रिल जो है ये रेडोप्रिल के नाम से टैबलेट आता है। तो ये है टैबलेट, ठीक है। कौन सा टैबलेट है, रेडप्रिल, ठीक है। टैबलेट रेडप्रिल के नाम से ये आता है। अब यहाँ तक होगा क्या कि जब ये ड्रग हम अप्लाई करेंगे पेशेंट पे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम था ये इसको आगे जाने ही नहीं देगा, यानी कि इसको ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम 2 में, एंजियोटेंसिनोजन 2 में नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो वेजोकॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, तो एल्डोस्टेरोन या वाटर रीअब्जॉर्प्शन या सोडियम भी नहीं होगी, तो एडीएच भी जो है ना जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। एडीएच इंक्रीज़ नहीं होगा तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। जब हमने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना ही नहीं है तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर ही ब्लॉक कर देना है। स्टार्टिंग में ही दोबारा एक दफ़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ कि एंजियोटेंसिनोजन जो हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, रेनिन, सारा काम रेनिन का है। रेनिन आया, एंजियोटेंसिनोजन जो सिक्रीट हुआ था इसको एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने, ठीक है। तो फिर एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है कन्वर्ट हो गया किसके मौजूदगी में, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम नाम भी यही है उसका, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिनोजन 2 में। एंजियोटेंसिनोजन 2 ने क्या करता है, वो 3 जगह पे एक्ट कर लेता है, वेजोकॉन्ट्रैक्शन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, या फिर ये एडीएच की सिक्रीशन को भी इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। एक बात और भी है यहाँ पे कि जो हमारे पास जो इनालाप्रिल है टैबलेट, ये जो इनालाप्रिल जो है ये प्रो ड्रग है, यानी इनएक्टिव है, ठीक है। ये प्रो ड्रग है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, प्रो ड्रग है। और ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है ब्रेडिकाइनिन को, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेक्स ब्रेडिकाइनिन्स, ठीक है। और ब्रेडिकाइनिन्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, पैदा करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है ये आप सबको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो मुझे बता देना, उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी। और ये था हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का मोड ऑफ एक्शन। और इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक चाहिए ना फार्माकोलॉजी के लिए, या जो भी आपका जो है डिज़ायर टॉपिक है, तो आप लोग मुझे बाय व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है उसका मैंने लिंक, जो नंबर है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और
मतलब आपकी कमेंट जो है वो हमें बूस्ट अप करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें, हमें बताएं कि जो टॉपिक्स हम मतलब अपलोड कर रहे हैं वहाँ आप तक मतलब आपके लिए कितना वो फ़ायदा आपको दे रहे हैं, ताकि हम मज़ीद भी फार्मा को आपको कवर करवाएं। इसके बाद जो है हम अपलोड करेंगे बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने सिर्फ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़े। अब हम बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन सबको पढ़ेंगे और इसके हम ओवरऑल मोड ऑफ एक्शन वगैरह सारा कुछ देखेंगे। ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिला करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स।